हाय माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाटिल कन्या। और ये मेरे ब्लॉग्स से रिलेटेड क्लिप नहीं है, मैंने सुबह सुबह ली थी जब मैं नाश्ता कर रही थी। आज तो नाश्ते में डोसा वगैरह था, बट मुझे वो खाने के बाद भी भूख लगती है तो मैं ऊपर आके ये टोस्ट वगैरह खा रही थी। अभी कंटिन्यू करते हैं मेरे ब्लॉग की तरफ, तो चलो। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाटिल कन्या। और मैंने तो ठान लिया था कि मैं डेली ब्लॉगिंग करूँगी, बट ये हफ्ता भी इतना हेक्टिक था मेरे लिए कि टाइम ही नहीं मिला। आज फिर से संडे आ रहा है और मैं संडे को ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो सबको मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबने कल ही सेलिब्रेट किया होगा, बट कल मुझे थोड़ा इशू था, इसलिए मैं आज सेलिब्रेट करने वाली हूँ रक्षाबंधन। तो आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका रक्षाबंधन कैसे गया। और तो अभी तो मैं मेरी पहली रूम ठीक कर लूँगी, फिर खुद को ठीक कर लूँगी, और फिर उसके बाद जो सेलिब्रेशन है और उसके बाद मुझे बाहर जाना है वो सब कर लूँगी। क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ और 6 o'clock तो उठ जाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर 6 to 7 ही गर्म पानी आता है, उसके बाद गर्म पानी भी नहीं आता यहाँ पर। और मुझे हेयर वॉश करना था तो मैं 6 to 7 को उठ गई। और बात करने के बाद फिर 7:30 हमारा मेस का टाइमिंग होता है ब्रेकफास्ट का। 7:30 तो आज संडे था तो इसलिए डोसा था, वो थोड़ा ठीक ठाक मिलता है, तो वो खा लेने के बाद थोड़ी देर में बैठ गई। और फिर उसके बाद मुझे बहुत नींद आ रही थी तो मैं उठ गई थी। और फिर अभी मैं समथिंग 11 o'clock उठ गई हूँ। अब इसके बाद मेरा पूरा संडे चालू होता है। जैसे कि मैं मोस्ट ऑफ द मेरे वर्क्स जो है वो सैटरडे को ही निपटा देती हूँ, क्योंकि मुझे संडे थोड़ा फ्री रखना ही पसंद है। तो आगे देखते हैं हम क्या क्या करते हैं। तो मैंने कुछ इस तरह से अपना ड्रेस वगैरह पहन लिया है, और फिर अभी मैं रक्षाबंधन कर लेती हूँ मेरे भाई के साथ, और फिर हम चले जाएंगे बाहर। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं कुछ इस तरह से तैयार हो चुकी हूँ। मैं हमेशा कंफ्यूज होती रहती हूँ कि कैमरा इधर है और मैं खुद को सामने देखती हूँ तो मुझे उधर देखना पसंद है, बट नहीं, मुझे इधर देखना है और बोलना है, मैं भूल जाती हूँ। अभी मैं कुछ इस तरह से कुछ तैयार हो चुकी हूँ, और फिर सेलिब्रेट करते हैं रक्षाबंधन। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, या आप एटलीस्ट कमेंट सेक्शन में बताया करो, क्योंकि मेरे पहले पहले व्लॉग है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अच्छी व्लॉगिंग करती हूँ या मुझे और क्या सुधार लाना चाहिए। तो इसलिए आप कमेंट सेक्शन में बताया करो कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। अभी रक्षाबंधन है तो बहन तो तैयार हो गई, अभी भाई को भी तैयार करना पड़ेगा, तो मैं मेरे भाई को पहले तैयार कर देती हूँ। और आज मेरे दोनों रूममेट्स बाहर गए तो मैं फ्रीली चिल्ला चिल्ला के भी बात करूँगी तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। और थोड़ा ज़्यादा ही कंफर्टेबल हो जाता है जब हमारे आसपास कोई नहीं होता। फर्स्ट फर्स्ट तो ऐसा ही होता है। और फिर जो बात है कि मैंने मेरा फर्स्ट व्लॉग देखा, मेरे जो रिलेटिव्स है, मतलब मेरे जो दोस्त है और मेरे फैमिली, वो उन्होंने मेरे को रिप्लाई दिया कि हाँ तो अच्छी कर रही है कर करके, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझ पर ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखना और मेरे व्लॉग्स हमेशा देखना, और मुझे कमेंट करके बताना मत भूलना कि मैं कैसा करूँ क्या करूँ। अगर अच्छा कर रही हो तो अप्रिशिएट करना, अगर बुरा कर रही हो तो वो भी बता देना। ओके। मैं आज आपको एक गाना सुनाना चाहूँगी और रक्षाबंधन से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं। बहना ने भाई के कलाई पे, ओ बहना ने भाई के कलाई पे प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है, बहना ने भाई के कलाई पे, ओ बहना ने भाई के कलाई पे प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है।
आप बताना मैं अच्छी गाती हूँ या नहीं गाती। मैं तो अच्छी नहीं गाती, मैं रोज़ नहीं गाती, बट कभी मेरा मन किया तो मैं एक दो लाइन गा देती हूँ। मेरी आवाज़ भी इतनी अच्छी नहीं है, बट मैं गा लेती हूँ, मुझे पसंद है इसीलिए। बस इतना ही। अभी कुछ तो मेरे भैया अभी कुछ इस तरह से तैयार है। मैंने उनको अच्छे से तैयार करके यहाँ पर रख दिया है। ये मेरा मंदिर है यहाँ का, एडजस्ट कर लेना, क्योंकि यहाँ पर बड़ा वाला मंदिर तो हम ले नहीं सकते, बट भगवान को थोड़ा प्रीशियस तरीके से रखने के लिए, मतलब किसी का हाथ ना लगे, मतलब किसी का भी टच ना हो, वो अलग से रहे, इसीलिए मैंने ये ख़रीदा था। और मेरे भैया इधर ही रहते हैं। मैं बचपन से मैं एक सिंगल चाइल्ड हूँ, तो बचपन से मैं इन्हीं को ही राखी बांधती थी। बट थोड़े सालों के बाद मेरे मामा को लड़का हुआ, तो उसके बाद मैं मेरे मामा के लड़के को और इनको राखी बांधा करती थी। बट अभी वो सब तो महाराष्ट्र में है और मैं यहाँ अकेली हूँ, तो मेरा सहारा यही है, जो मेरी रक्षा करते हैं, मेरे साथ हमेशा रहते हैं। जो मतलब रक्षाबंधन का क्या मतलब होता है कि जो ऐसा इंसान जो हमारी रक्षा करे, हमारे साथ हमेशा खड़ा रहे। तो हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि वो एक इंसान ही हो, मतलब कोई लड़का ही हो, वो हमारे भगवान भी तो हो सकते हैं। और जैसे कि मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, तो मेरे को इनसे बचपन से बहुत ज़्यादा लगाव था, एज अ भाई करके, क्योंकि मैं बचपन में भी इनके साथ ही बात किया करती थी और मेरा कोई भाई भी नहीं था, तो मैं इन्हीं को ही राखी बांधा करती थी। तो आज मैं इनके लिए राखी भी लेके आई हूँ। तो कुछ इस तरह की राखी मैं अपने भैया के लिए लाई हूँ। तो अभी मैं मेरा रक्षाबंधन कर लेती हूँ और थोड़ी देर के बाद आपको मिलती हूँ। बाय। तो मैंने कुछ इस प्रकार से मेरे भैया को राखी बांध दी है, क्योंकि मैं उनके हाथ को तो नहीं बांध पा रही थी, क्योंकि वो पूरा कांच के अंदर है। तो मैंने सोचा कि ना परेशान करके बाहर से ही मैं राखी बांध देती हूँ। कितने प्यारे लग रहे हैं ना मेरे भैया, सच्ची में किसी की भी ना नज़र लगे, मेरी भी ना नज़र लगे, इतने प्यारे लग रहे हैं। मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मेरा ऐसा प्यारा सा क्यूट सा रक्षाबंधन कैसे लगा, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही बचपन से इनको ही राखी बांधा करती थी। तो मेरे इस साल का भी यही प्लान था कि मैं इनको ही बांधूंगी, क्योंकि मुझे और कोई रिश्ते ढूंढना पसंद नहीं है। मुझे ऐसा है कि मेरे रिश्ते कम हो, बट वो जो भी हो ना वो प्योर हो। जैसे कि मेरे मम्मी पापा है और मेरे जो भी अलग फ्रेंड सर्कल होगा और मेरे कुछ गिने चुने रिलेटिव्स हो गए, मुझे ऐसा है कि जो भी लोग मेरे साथ हो वो सिर्फ मेरे हो और वो प्योर हो अपने हर भावनाओं से। इसलिए मैं कोई भी रिश्ता किसी इंसान में ना ढूंढकर रक्षाबंधन के लिए डायरेक्टली अपने गणेश जी को राखी बांध देती हूँ, क्योंकि ऐसा थोड़ी ज़रूरी है कि हाँ अगर रक्षाबंधन है तो हमें भाई ही चाहिए, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है। और मैंने बचपन से इनको ही भाई माना है, तो मैं इनको ही बांध देती हूँ राखी। आपको मेरे ये विचार कैसे लगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और रही मेरे मामा के लड़कों की बात, तो वो बहुत ही क्यूट बच्चे हैं। वो मेरे से बहुत ज़्यादा छोटे हैं, मतलब मेरे मामा का बड़ा लड़का मुझसे 10 ईयर्स छोटा है और दूसरा लड़का 12 ईयर्स छोटा है। और उनके साथ भी मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। बट क्या है ना कि मैं अभी कर्नाटक में हूँ और वो महाराष्ट्र में है, तो वो इतना हो नहीं पाता है। तो मेरी मम्मा चली जाती है मामा के लड़के को और मामा को राखी बांधने के लिए। और यहाँ तक ही था मेरा रक्षाबंधन। अभी आगे का दिन कैसे जाता है और मैं क्या करती हूँ, हम कंटिन्यू करते हैं आगे जाके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। ओके।